दोस्तों आपको तो ये पता ही होगा, हमारे वैदिक पुराणों में हमारे लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम वैदिक पीरियड के बारे में जानने वाले हैं। सो वेलकम टू दिस न्यू अमेजिंग वीडियो। वैदिक पीरियड 1500 बीसी से 500 बीसी तक चला था। और जब भी हम वैदिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब हम आर्यंस के बारे में बात करने वाले हैं। आर्यंस वो लोग होते हैं जो सेंट्रल एशिया से बिलोंग करते हैं, और जो आर्यंस इंडिया में आके सेटल हो गए थे उनको हम इंडो आर्यंस कहते थे। वैदिक पीरियड दो भागों में बांटा गया है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। 1500 बीसी से 1000 बीसी के पीरियड को अर्ली वैदिक पीरियड कहते हैं, और 1000 बीसी से 500 बीसी के पीरियड को लेटर वैदिक पीरियड कहते हैं। अर्ली वैदिक पीरियड में हम चार चीजों के बारे में बात करने वाले हैं: द वेदास, द ब्रह्मांस, द अर्यंकार और द उपनिषद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं वेदास के बारे में। वेदास वो ग्रंथ होते हैं जिससे हमें आर्यंस के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। हमारे हिंदू मैथोलॉजी में चार प्रकार के वेद पाए जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो पहले हम ऋग्वेद के बारे में बात करते हैं। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद को वैदिक संस्कृत में 1500 बीसी में लिखा गया था। इस वेद में सभी मंत्रों को श्लोक के रूप में लिखा गया था। उन मंत्रों में सबसे प्रसिद्ध मंत्र है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब बात करते हैं सामवेद के बारे में। साम का मतलब होता है मिठास। इस वेद में आपको टोटल 1800 मंत्रास मिलेंगे, और सभी मंत्रास भजन के रूप में लिखा गया है। और आज हम जिन भजनों को सुनते हैं वो सामवेद से ही लिया गया है। अब हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। इस ग्रंथ में जितने भी मंत्रास को लिखे गए हैं, उन मंत्रास को यज्ञ करने के समय बोला जाता है। इस ग्रंथ में आपको 2086 मंत्र मिल जाएंगे। अब बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। उस समय ये माना जाता था हमारे आसपास बहुत सारे बुरी शक्तियां भी होती है। इस वेद में आपको बुरी शक्तियों के खिलाफ मंत्रास मिलेंगे, जिन मंत्रास से हम बुरी शक्तियों पे काबू पाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ वेदास के बारे में। पार्ट्स ऑफ वेदास में हम पहले बात करने वाले हैं द ब्रह्मांस के बारे में। ब्रह्मांस को कमेंटेटर्स ऑफ वैदिक हिम्स भी बोला जाता है। इसका मतलब सभी वेदास के नॉलेज को ब्रह्मांस समाज में फैलाते थे। अभी बात करते हैं अर्यंकास के बारे में। अर्यंकास वो लोग होते हैं जिन्हें हम आज सन्यासी के नाम से जानते हैं। ये लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे। इनमें से ज्यादातर फिलोसोफर्स होते थे। तो चलिए अब बात करते हैं उपनिषद के बारे में। इन ग्रंथों में लाइफ के बारे में लिखा जाता था। इन ग्रंथों के मेन पार्ट्स है रिलेशनशिप बिटवीन सोल एंड क्रिएटर और थ्योरीज ऑफ कर्मा। इन ग्रंथों को कई सारे भाषाओं में ट्रांसलेटेड किया गया, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच और कई सारे। हिंदू मैथोलॉजी में आपको 300 उपनिषद मिल जाएंगे। उनमें से सबसे फेमस है चंदोगया, बृहदरिया और एलिया। और इसी के साथ अर्ली वैदिक पीरियड समाप्त होता है। तो चलिए अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड के बारे में।